इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर 1000 वर्ष में किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का समकाल में अवतार होता है। जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में तुलसीदास जन्म लिए, जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में मीराबाई अवतरित हुई, सहजोबाई अवतरित हुए, कबीरदास अवतरित हुए, मलुकदास अवतरित हुए, कुंभनदास अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य अवतरित हुए। वो एक काल था। हर 1000 वर्ष में ऐसा समय आता है जिस समय महाविभूतियां एक साथ अवतार लेती हैं, और यह दूसरा 1000वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। सन 2000 के बाद हम लोग 23 साल पार कर चुके हैं, 24वां वर्ष चल रहा है। याद रखना, इस समय भी वो महापुरुष, वो देवता अवतार लेते हैं। याद रखिएगा, आज से 2700 वर्ष पहले देवता, जैसे हम लोग यहाँ पर पब्लिकली बैठ करके बात कर रहे हैं, वैसे देवता धरती पर आते थे। लेकिन तमोगुण के वृद्धि के कारण अब देवता किसी किसी के सामने आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त और भगवान मनुष्य रूप में अभी भी अवतार लेते हैं। और वो 1000वां वर्ष फिर प्रारंभ हुआ है। और इस समय भारत में जो विभूतियां विश्व में क्रांति उत्पन्न कर रही हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुई हैं, आप उन्हें मनुष्य जानकर कि यदि भ्रम में पड़ोगे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। इस समय बड़ी बड़ी विभूतियां एक समकाल में अवतरित हुई हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले हों, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो रामदेव बाबा हो। हमारे दृष्टि से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। साक्षात पतंजलि ऋषि के अवतार स्वामी रामदेव जी, साक्षात हनुमान जी के अवतार बागेश्वर वाले, साक्षात राधा रानी के अवतार प्रेमानंद जी, और साक्षात महादेव के अवतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, ये सब समकाल में अवतरित हुए हैं। साधुओं के मत अलग अलग हो सकते हैं, महापुरुषों के मत अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। इन सब का मन एक है, और वह एक करके भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत को जगत गुरु बनाने के लिए ही यह बैठ करके बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इन महापुरुषों पर किसी प्रकार के, इनके वाक्यों पर, इनके संदेशों पर, इनके उपदेशों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यह शिव महापुराण का मूल श्रुति है, यह फूल शिव महापुराण का मूल महात्मा है। अपने सदगुरु, अपने धर्माचार्यों के वाणी पर हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, और एक होकर के हम लोग संकल्प लेकर के आगे चलते रहें। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। इन भावनाओं के साथ शिव महापुराण और व्यास जी को दंड